तो कहानी की शुरुआत होती है पॉली नाम की लड़की से। पॉली एक बड़े घर में अकेली रहती है। उसकी बातों से हमको पता चलता है कि वो डिप्रेशन में है और पॉली किसी से बात भी नहीं करती थी। और ये जानकारी हमको लगती है उसके पेंडिंग मैसेजेस से। इवन वो अपनी खुद की माँ से भी बात तक नहीं करती है। खैर आगे पॉली इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रही होती है जो कि ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम के लिए था। खैर इसी बीच उसके दरवाजे की बेल बजती है। चेक करने पर उसे एक बूढ़ी महिला मिलती है जो कि किसी का पता पूछ रही थी। वो बूढ़ी महिला पॉली को बताती है कि टैक्सी ड्राइवर उसे यहाँ पर छोड़ गया है। पॉली समझ जाती है कि ये बूढ़ी महिला गलत जगह पर आ चुकी है। तब वो लेडी उसको ये कहती है कि उसके पास नंबर है और उसके पास एक कार्ड है जो कि उसके बेटे नैन ने उसको दिया था। वो फोन करके पूछ लेगी। लेकिन क्या तब तक ये बूढ़ी महिला बाहर ही रहने वाली थी? लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि पॉली उसको अंदर बुला लेती है और बाहर वैसे भी बर्फबारी हो रही थी। अब अंदर आकर वो लेडी पॉली से एक पानी का गिलास मांगती है। खैर तभी हम उस लेडी के हाथ को घायल देख पाते हैं जिसके अंदर उसकी उंगलियां कटी हुई थी। खैर यहाँ पर पॉली उसे पानी का गिलास ऑफर करती है। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि उसे काफी देरी हो रही है। तब पॉली उससे पूछती है कि क्या उसके पास फोन है या फिर वो उसके लिए उसके बेटे को कॉल कर सकती है। तब वो बूढ़ी महिला कहती है कि उसके बेटे ने उसे कार्ड दिया था जिस पर उसके नंबर लिखे हुए थे और जब वो ट्रबल में होगी तो वो उस नंबर से उसे खुद कॉल कर लेगी। खैर वो लेडी उससे बात करने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है। ऐसा उस लेडी ने इसलिए पूछा था क्योंकि उसकी दीवार पर एक आदमी और बच्ची का फोटोग्राफ था। लेकिन इस बात पर पॉली मना कर देती है कि नहीं, वो शादीशुदा नहीं है। तब वो लेडी उसे टॉन्ट मारते हुए पूछती है कि बिना शादी के बच्चा है और यहाँ पर ये अमेरिका था, भूलना मत। खैर इस बात पर भी वो मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर वो बूढ़ी महिला उसको बोलती है कि सिर्फ एक लड़की के लिए ये घर काफी बड़ा है। तब पॉली कहती है कि ये घर उसकी बहन का है और उसने और उसके हस्बैंड ने ये घर उसके लिए रेंट किया है। वो दोनों टाउन में रहते हैं और उनकी एक छोटी लड़की भी है। खैर अब ये बूढ़ी महिला उस बच्ची की एज पूछती है जिस पर वो बताती है कि उसकी उम्र 5 साल की है और अगले हफ्ते वो 6 की हो जाएगी। खैर अब बातों के बीच में ही वो बूढ़ी महिला ये कहती है कि अब उसको शुरू कर देना चाहिए और इतना कहकर वो अपने बैग से एक बक्सा निकालती है और उसमें से सैंड क्लॉक बाहर निकालती है। इस अजीब बर्ताव को देखकर पॉली थोड़ा सा हैरान थी। उसको लगता है कि ये बूढ़ी महिला थोड़ी दिमाग से पैदल है और इसलिए वो उसे बाहर वेट करने के लिए कहती है। लेकिन अब वो बूढ़ी महिला उसको कहती है कि पॉली आज रात मारी जाएगी और उसे कुछ चीजें करनी होंगी और भले ही वो चिल्ला ले, उदास हो जाए, लेकिन उसका मरना तय है। उसकी बात सुनकर पॉली को काफी गुस्सा आ गया था। वो लेडी कहती है कि ये शुरू हो चुका है। यहाँ पर वो लेडी उससे ये भी बोलती है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए और बदले में वो भी नहीं बताएगी। उस लेडी की बात काफी अजीब थी, इसलिए पॉली इस बूढ़ी महिला को उसके सैंड क्लॉक वाले बक्से के साथ ही उसे बाहर निकाल देती है। जाने से पहले वो लेडी पॉली का नाम लेती है जो कि काफी शॉकिंग था क्योंकि पॉली ने उसे अपना नाम कभी बताया ही नहीं था। ये बूढ़ी महिला उसको ये बोलती है कि पॉली को लग रहा होगा कि ये नाइटमेयर है, लेकिन ये सच है और वो उठ नहीं पाई, ना ही पॉली उठेगी। और इतना कहकर वो उसे सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। लेकिन वो उस बक्से को वहीं सड़क पर छोड़ गई थी। और इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले पॉली अपनी माँ को कॉल करती है। वो उनको सब कुछ बताती है कि किस तरह एक बूढ़ी महिला को उसने घर के अंदर बुलाया था और ये बूढ़ी महिला करीबन 80 वर्ष की थी। साथ ही साथ उसके पास एक बक्सा भी था और पहले तो वो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन बाद में वो काफी अजीब बर्ताव करने लगी। उसने उसके बक्से में से एक सैंड क्लॉक को निकाला था और उसने पॉली से ये भी कहा कि आज रात वो खत्म हो जाएगी। अब पॉली अपनी माँ को उस बक्से के बारे में बताती है। तब उसकी माँ ये पूछती है कि क्या उस बॉक्स में बॉम्ब था, जिस पर वो मना कर देती है और ये कहती है कि ये एक ओल्ड वुडन बॉक्स है और ओल्ड लेडी उसे सड़क पर ही छोड़कर चली गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही थी। उसकी माँ उसे ये कहती है कि अगर वो ओके नहीं है तो वो उसके पड़ोसन के पास जा सकती है। तभी पॉली की माँ उसको रिलैक्स होने के लिए बोलती है ताकि कल उसे कुछ दिक्कत ना आए। मतलब दरअसल उसकी माँ को कल उसके जरिए एक डील करवानी थी जिसमें क्लियरली उसकी माँ का भी फायदा होना था। और ये वाली चीज पॉली को थोड़ी सी चुभ गई थी क्योंकि पॉली के साथ इतना कुछ हुआ था और उसकी माँ है कि उसे काम डाउन करने के बजाय उसे कल के काम के लिए तैयार करने में लगी हुई थी। ये सब सुनकर पॉली उनसे बाय कहकर फोन काट देती है, जिसके बाद पॉली नहाती है और कल के इंटरव्यू के लिए ड्रेस पहनकर देखने लगती है। साथ ही साथ वो अपने कुछ फोटोज भी खींच रही थी कि इसी बीच वो अपने फोटोज को चेक करने लगती है। तब हम शीशे में एक रिफ्लेक्शन को देखते हैं जो कि उसके पीछे ही था। इस पर पॉली का ध्यान नहीं जाता। हम देखते हैं कि वो रिफ्लेक्शन एक स्पिरिट का था जो कि उसके पीछे थी। वो स्पिरिट पॉली को अपने पीछे महसूस होती है जिससे कि वो डर जाती है और जब पॉली पीछे पलटती है तब वो स्पिरिट गायब हो गई थी। साथ ही साथ पॉली को कुछ आवाजें भी आ रही थी और वो आवाजें उसकी माँ की थी। सबसे पहले वो खुद को काम डाउन करने के लिए सिगरेट पीती है। खैर इसी बीच पॉली के पास उसकी माँ का कॉल फिर से आता है और पॉली अपनी माँ का फोन पिक करती है जिसके अंदर वो अपनी माँ से ये कहती है कि वो पागल होती जा रही है क्योंकि उसने उनकी आवाज सुनी थी।
उनको अपने पास महसूस किया था। उनसे बात करते वक्त उसे दोबारा ऊपर से आवाज आती है। अब पॉली ऊपर चेक करने जाती है, जहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। उसकी माँ उसे क्लोजेट में चेक करने के लिए कहती है, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। यहाँ पर पॉली की माँ उसको बार बार कल के बारे में ही याद दिलाई जा रही थी, लेकिन पॉली बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, इसलिए वो अपनी माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। अब पॉली एक जगह पर बैठी हुई थी कि तभी वो टेबल पर उसी वुडन बक्से को देखती है जो कि पहले बाहर पड़ा हुआ था। वो ये बात अपनी माँ को बताती है। तब उसकी माँ ये कहती है कि शायद इस बक्से को अपने साथ वो अंदर लेकर आई होगी। ये सुनकर पॉली कहती है कि उसे अच्छे से याद है कि वो इस बक्से को लेकर नहीं आई है। तब पॉली उस बक्से को खोलती है जिसके अंदर वही सैंड क्लॉक थी। तब पॉली की माँ उससे ये पूछती है कि वो क्या देख रही है। तब पॉली उस सैंड क्लॉक को रखती है, लेकिन उसमें से सैंड नहीं गिर रही थी, और ये बात वो अपनी माँ को बताती है, जो कि काफी वियर्ड थी। तब पॉली की माँ उसको ये कहती है कि मतलब उसने अभी तक शुरू नहीं किया है। ये सुनकर पॉली हैरान रह जाती है। और एक और बात, इससे पहले पॉली ने अपनी माँ को सैंड क्लॉक के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया था, और उसकी माँ को इस बारे में ऑलरेडी कैसे पता था। ये बात वो अपनी माँ से पूछती है कि तभी उसकी माँ उसको ये बोलती है कि वो उसकी माँ है ही नहीं। और अब ये बात उसके कानों में ही रह जाती है, और ये सुनकर वो बहुत डर गई थी, चौंक गई थी। और यहाँ पर फोन पर जो कोई भी था वो भी उससे यही कहती है कि वो मरने वाली है, और वो भी आधी रात को। इसके बाद वो फोन कट कर देती है, और तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी उसके फोन पर दोबारा कॉल आता है, और वो लेडी उससे ये कहती है कि वो मरने वाली है अनलेस अगर वो 3 चीजों का सैक्रिफाइस करती है तो। पहला, जिससे वो नफरत करती है, दूसरा, जिसकी उसे जरूरत है, और तीसरा, जिससे वो प्यार करती है। उसे वो तीनों चीजें बक्से के अंदर डालनी पड़ेगी, और ध्यान रहे जो चीज वो डालेगी वो वैलिड होनी चाहिए। और वैलिड का मतलब यही था कि वही चीजें उस बक्से के अंदर डालनी होंगी जिससे वो सच में हेट, लव या फिर नीडी होगी। और अगर उसने कुछ और डाल दिया तो लीडी को पता चल जाएगा। यहाँ बेसिकली पॉली जो थी वो कर्स में थी, और उस लीडी ने उसके ऊपर एक कर्स डाल दिया था। और जिस समय पॉली ने उस ओल्ड लेडी को अंदर बुलाया था, उस समय वो लेडी उस पर कर्स ही कास्ट करने आई थी। और जैसे ही उसने सैंड क्लॉक को निकाला, वैसे ही कर्स कास्ट हो चुका था। उस ओल्ड लेडी की बातों से प्रतीत हो रहा था कि वो ये मजबूरी में कर रही है, या फिर उसका ये करने का इरादा ही नहीं है, और इसलिए उस बूढ़ी महिला ने उससे माफी भी मांगी थी। अब पॉली इसी चीज के बारे में सोचती रहती है कि वो इस बक्से के अंदर क्या डालेगी। वो उस बॉक्स को निहारते रहती है और उसको छू कर देखती है। तब उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही होती है। यहाँ पर अब वो फैसला करती है कि वो सिगरेट का पैकेट डालेगी, क्योंकि उसके हिसाब से वो सिगरेट से बहुत ज्यादा नफरत करती है। खैर, अब वो सिगरेट के पैकेट को उसी बक्से में डालकर बंद कर देती है, और जब वो उस बक्से को थोड़ी देर बाद खोलती है तो देखती है कि वो सिगरेट का पैकेट उसी बक्से के अंदर था। ये देखकर पॉली समझ जाती है कि बक्से ने उसके सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया। तभी वो दूसरी चीज ढूंढने लगती है, लेकिन इसी बीच सैंड क्लॉक शुरू हो जाती है। मतलब कि उसकी मौत का समय अब शुरू हो चुका था, यानी कि उसके पास वक्त बहुत कम था और खेल शुरू हो चुका है। फिर इसके साथ उसके गले में कुछ होने लगता है, और वो कॉफ करते करते जमीन पर कोलैप्स हो जाती है। और तब उसके गले में से एक चाबी निकलती है, जिसके बाद पॉली पड़ोसन के पास जाती है। खैर, अब वो अपनी पड़ोसन से फोन मांगती है, क्योंकि उसका फोन काम नहीं कर रहा था, और काम कर भी रहा था तो उसके फोन से वही एंटिटी की आवाज आया करती थी जो कि उसकी माँ की आवाज में ही बात करती। खैर, उसकी पड़ोसन अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, इसलिए वो उसको अंदर बुलाती है। वो उसे चाय देती है, जिसके बाद उसकी पड़ोसन कॉल पर दोबारा बात करने लगती है, और इसी बीच वो अपने आप पर चाकू से वार करने लगती है, क्योंकि वो भी उस कर्स के जरिए पजेस्ड हो गई थी। वो पड़ोसन कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो हर जगह है, विच मीन्स पॉली किसी से भी हेल्प नहीं ले सकती थी। उसे अपने टास्क पूरे करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर ये कर्स जो होता है उसकी पड़ोसन को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है, खत्म कर देता है। पॉली तभी देखती है कि उसकी पड़ोसन की बॉडी पर डोंट यू डेयर लिखा हुआ था। मतलब कि वो कर्स उसको चेतावनी दे रहा है कि वो फालतू यहाँ पर किसी की हेल्प लेने की कोशिश ना करे और अपने टास्क को पूरा करे। पॉली अपने घर वापस जाती है, जहाँ पर वो ये सोच ही रही थी कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती है। एक तो वो ये सोच रही होती है, ऊपर से सैंड बहुत तेजी से गिरती जा रही थी और इसलिए पॉली की टेंशन बढ़ती जा रही थी। तब पॉली के पिता का कॉल आता है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि पॉली के पिता सालों पहले ही खत्म हो चुके थे और ये कॉल उसी कर्स के जरिए हुआ था। पॉली डरते हुए फोन उठाती है और यहाँ पर पॉली को हिंट मिलता है कि उसे क्या करना है। वो उस चाबी को उठाती है जो कि उसके मुंह से निकली थी। खैर, इसके बाद पॉली क्लॉज में जाती है और वो चाबी वहीं एक ड्रॉर की होती है।
पॉली ड्रॉर खोलती है जहां पर हम उसके पिता की फोटो को देखते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि पॉली के पिता असल में कैंसर की वजह से खत्म हो गए थे। खैर वो उन सामानों में से एक क्रॉस वाला नेकलेस निकालती है और हमको पता लगता है कि पॉली सबसे ज्यादा गॉड से नफरत करती है, क्योंकि पॉली के पिता बहुत ज्यादा रिलीजियस थे और वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि वो हेल्दी रहें, जिंदा रहें, लेकिन गॉड उनको बचा नहीं पाए और तब से वो भगवान से नफरत करती है। इसके बाद वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद था। इसके बाद से उसके पिता का डेमोनिक वर्जन उसको दिखने लगता है। अब ये बॉक्स जो था, ये कर्स जो था, वो पॉली को मेंटली टॉर्चर कर रहा था। खैर किसी तरह से वो बाहर निकलती है, जहां पर वो उस नेकलेस को उस बक्से में डालती है और उसको बंद कर देती है, जिसके बाद बॉक्स खोलने पर उसे वो नेकलेस गायब मिलता है, विच मीन्स बॉक्स ने वो एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद पॉली को अपने आप की आवाज आने लगती है और वो शीशे में देखती है जहां पर उसका रिफ्लेक्शन उससे उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। उसका रिफ्लेक्शन सेल्फ हार्म करने लगता है और तभी पॉली के हाथों में कटिंग प्लायर्स आ गए थे। तभी वो देखती है कि उसकी बहन का कॉल उसके पास आ रहा था और कॉल पिक करने पर वो ये बोलती है कि उसने उसे कॉल क्यों किया था और उसकी बेटी को किससे खतरा है। लेकिन पॉली ने तो अपनी बहन को कभी कोई कॉल किया ही नहीं था, विच मीन्स कि ये उसी एंटिटी कर्स ने किया होगा। लेकिन तभी उसकी सिस्टर को उसके घर के बाहर पॉली की कार दिखती है, जो कि ऑब्वियसली पॉली नहीं थी। यहाँ पर पॉली घबरा जाती है और इसलिए वो जल्दी से बाहर जाने लगती है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके, लेकिन वो कर्स उसे बाहर नहीं जाने देता। उसके लिए सेकंड सैक्रिफाइस देना पड़ेगा।